नमस्कार साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं, और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए और स्वागत करता हूं मैं सभी प्यारे साथियों का। जी रचना स्वागत है, मनोज स्वागत है, मधु स्वागत है, हेमंत, संगम, तारीफ, भूमि, आनंद, खुशी, साक्षी, दीपाली, साक्षी, प्रियांशु, डॉली चौधरी, मोहित, काजल, राखी, आकांक्षा, अवधेश, शैली, शिवा, धीरज, सहदेव, नितेश, मुकेश, लव, विकास, अकीपाल, आमिर, काजल, गुरप्रीत, प्रीतम, मनोज, प्रशांत, भूमि। चलिए सभी साथियों का स्वागत करते हैं बहुत बहुत प्यार के साथ और दिल की अनंत गहराई के साथ। चलिए साथी, हम आपको पता है जी टॉपिक बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको करा रहे हैं हर चैप्टर के, और बिल्कुल सभी को पता है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ठीक। और साथ ही मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट बुक है उसके स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर में समय लगता है, इसके स्टार्ट बाद के जो 4 चैप्टर हैं उसमें बहुत कम समय लगता है, ठीक है। अगर साथ ही मैं आपसे यूं कहूं जी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर में ही ज्यादा समय लगता है, बाकी जो बाद के जो 4 चैप्टर है फर्स्ट बुक के उसमें कम समय लगता है। सेकेंड बुक में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में समय लगता है, ठीक, और बचे हुए 4 चैप्टर में बहुत कम समय लगता है, ठीक है। तो ये साथी रेशियो होता है आपका, अच्छी बात है। अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ मैं अगर आपसे कहूं, बहुत सुंदर तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत प्यारी सी चर्चा करता हूं, ठीक है। तो साथी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता रखा है जी। एक भाई कमेंट कर रहा था, सर जी न्यूमेरिकल्स को कैसे करें, ठीक है। तो साथी मैं आपको हर बार एक सलाह देता हूं कि भैया न्यूमेरिकल्स को करने के लिए एक ही तरीका होता है। न्यूमेरिकल्स को करने का एक ही तरीका होता है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस बेसिक कैलकुलेशन। साथी मैंने आपको कभी भी बोला है जी, अगर आपसे न्यूमेरिकल आपको कैसे करना है तो सुनना बहुत बहुत प्यार के साथ, साथी ध्यान से सुनना बहुत गजब तरीके से जी। आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं मैंने आपको पहले भी बोला है, ठीक है, काफी बार बोला है भैया, बहुत प्यार के साथ। तो साथी न्यूमेरिकल के लिए मैं हमेशा जब भी आपसे बोलता हूँ जी न्यूमेरिकल्स के लिए, साथी आपको न्यूमेरिकल करने के लिए एक ही सलाह देता हूं मैं, ठीक, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। मैं न्यूमेरिकल करने के लिए आपको एक ही सलाह देता हूं। नंबर 1, मतलब इनके बिना जरूर कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब न्यूमेरिकल नहीं बन सकते। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसमें थ्योरी, मतलब जो थ्योरी जब आपको पढ़ाते हैं उसके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक। ध्यान रखना, जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे होते तो आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। क्या बोलेंगे साथी? कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, मतलब जो हम आपको चैप्टर कराते हैं तो भैया आपको सब कुछ वो आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन सब मजेदार तरीके से, ठीक। मतलब जब आपको चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, साथ के साथ साथ ही आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। ध्यान से सुनिएगा बहुत बहुत प्यार के साथ, सुंदर तरीके से जी, गजब तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए, जो आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई जाती है उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गजब तरीके से पता होना चाहिए। ओके, तो कॉन्सेप्ट और थ्योरी भैया एक ही बात है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट इसका मतलब थ्योरी, वो आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ, ओके। उसके बाद साथ ही आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्या साथी? फॉर्मूलाज, ठीक, फॉर्मूलाज साथी आपको याद होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर साथी क्या बोलेंगे भाई साहब? तीसरे नंबर पर आपको क्या पता होना चाहिए? कॉन्सेप्ट हो गया जी, इसका मतलब थ्योरी और फॉर्मूलाज, और साथ ही उसके बाद आपको आने चाहिए बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन का मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, बेसिक कैलकुलेशन का मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं भैया, कैलकुलेशन, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह में बाकी सारी चीज आपको आनी चाहिए। तो बेसिक कैलकुलेशन साथी आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बड़ी डरना ना है बिल्कुल भी। मुझे पता है आप कैलकुलेशन से डर जाते हो साथी, मुझे पता है आप कैलकुलेशन से डर जाते हो, बहुत बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं और इसी वजह से भैया वो गलत करते हैं जी। साथी मुझे पता है बहुत बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं और वो इसीलिए क्वेश्चंस में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक। ओके, इतनी बात तो समझ में आई होगी, अच्छी बात है। तो याद ध्यान रखना जी,
न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कॉन्सेप्ट इट मींस थ्योरी पर आपको पकड़ बनानी है। जब थ्योरी वाली डेली क्लास एप्लीकेशन पर चलती है तो आपको उसमें बहुत ज्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है। ओके, दूसरे नंबर पर साथी आपको फॉर्मूलाज, देखो ये आपका कौन, ये सारा ये वाला जो पोर्शन होता है ये वाला आपका डेली क्लास में चलता है, ये साथी आपका डेली क्लास में चलता है, आपको पता है जी। उसके बाद ये जो अगर फॉर्मूले की मैं बात करता हूं, किसकी साथी, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, अगर साथी मैं इस वाले कॉन्सेप्ट की बात कर लूं तो भैया इसको सुनना जी। ये साथी आफ्टर चैप्टर, जैसे ही चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर थ्योरी, आफ्टर थ्योरी भैया मैं इसका चार्ट तैयार करवाता हूं। आपको पता है किस किसने दोनों चैप्टर के फॉर्मूलाज की सीट तैयार कर ली है, एक बार जल्दी बताओ मुझे, किस किस साथी ने दोनों चैप्टर के फॉर्मूलाज की सीट तैयार कर ली है। मैंने आपको 2 चैप्टर के फॉर्मूला की सीट तैयार करवाई थी, मुझे कमेंट करके बताइए सभी, किस किसने दोनों चैप्टर के फॉर्मूलाज की कंप्लीट सीट तैयार कर ली है। गतिमान आवेश कब चालू कर रहे हो भैया, चालू हो चुका है, धारा में गतिमान आवेश का ही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। किस किस साथी ने कमेंट करके बताइए, किस किस साथी ने फॉर्मूलाज की सीट तैयार कर ली है स्टार्टिंग के 2 चैप्टर की, ठीक, ओके। और साथी बेसिक कैलकुलेशन की अब बात सुन लो, इस पर साथी ऑलरेडी अविनाश भैया वीडियो लेकर आ चुके हैं, इस पर साथी अविनाश भैया ऑलरेडी वीडियो लेकर आ चुके हैं। और जब साथी आप न्यूमेरिकल डेली करोगे, न्यूमेरिकल डेली करोगे तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन अपना आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। जब आप डेली डेली क्वेश्चंस करोगे तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन साथी अपना आप स्ट्रांग होती चली जाएगी, इस बात को ध्यान से सुन लेना सभी साथी। तो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कॉन्सेप्ट और थ्योरी का कौन जरूरी होना है, फॉर्मूलाज, आफ्टर थ्योरी और भैया बेसिक कैलकुलेशन। अच्छा, मुझे पता है बहुत आप सभी ऐसे हो, आपको कितना ही ज्ञान दे लो लेकिन जब तक आपके सामने प्रैक्टिकल करके ना दिखा दे, साथी मुझे पता है आपको कितना ही मैं ज्ञान दे लूं, आपको जब तक वास्तव में प्रैक्टिकल ना करके दिखा दे तब तक मुझे पता है आप किसी चीज को मानते नहीं हो। अच्छी बात है, सोचो। अब साथी एक बात प्यार के साथ सुनना, अब बहुत सारे बच्चे मुझसे एक ही जवाब पूछते, भाई आज की क्लास में मैं आज आपकी एक बात क्लियर कर दूंगा कि आपको न्यूमेरिकल क्यों समझ में नहीं आते, ठीक ठीक साथी ध्यान रखना, आज मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा आपको न्यूमेरिकल क्यों समझ में नहीं आते। ये साथी टॉपिक है अनुगमन वेग वाला, किसका साथी, ये टॉपिक है मेरे प्यारे भाई अनुगमन वेग का, ठीक भाई सब, अनुगमन वेग का। आपको यह नहीं पता कि अनुगमन वेग क्या है, आपको यह नहीं पता कि अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या है, ठीक, आपको यह नहीं पता अनुगमन वेग क्या है, आपको यह नहीं पता अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या है। और अगर साथी मैं इसका क्वेश्चन करने के लिए दे दूं तो आप कैसे करोगे, तो सुनो ध्यान से, अब सुनना भाई साहब बहुत प्यार के साथ। मैंने आपसे बोला कि भैया अनुगमन वेग आपको नहीं पता, अनुगमन वेग का आपको फॉर्मूला नहीं पता, मैं आपसे बोल रहा हूं जी मुझे अनुगमन वेग का क्वेश्चन करके दिखाओ। अब सोचो, मैं आज इसी पर बातचीत करूंगा। देखो जी, आज मैं साथी टॉपिक से पहले क्वेश्चन करा रहा हूं, बस इस बात को दिखाने के लिए कि अगर आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्या आपसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। आज फील करना इस बात को, ठीक है। बहुत सब बच्चे कहते सर जी हमारे न्यूमेरिकल नहीं बनने, भैया न्यूमेरिकल बनेंगे कैसे, जब आपने थ्योरी को बिल्कुल डीप पढ़ा हो तभी आपसे न्यूमेरिकल बन पाएंगे। देखो कैसे, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, भैया परिच्छेद क्षेत्रफल को ए बोलते हैं, 1 मिलीमीटर की घात 2। साथी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, टॉपिक को कराने से पहले आज फील करना जी, बिना थ्योरी को समझे न्यूमेरिकल कैसे नहीं होते हैं, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। इसका मतलब न्यूमेरिकल्स को करने के लिए थ्योरी समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक, ओके। देखो तो भैया 1 मिलीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर में, तो मैं बोलूंगा जी 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने बोला जी प्रति मीटर की घात 3, वैसे यहां पर लिखना प्रति मीटर की घात 3, ठीक। साथ ही क्या लिखेंगे जी, प्रति मीटर की घात 3, प्रति मीटर की घात 3 2.5 गुणा 10 की घात 4, 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो भैया n बराबर होता है, साथी n बराबर होता है आपका कितना, कितना जी 2.5
मल्टीप्लाई 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, वो भी कितना, प्रति मीटर की घात 3, प्रति मीटर की घात 3। प्रति मीटर की घात 3 का मतलब 1 मीटर की घात 3 में अगर किसी वस्तु का आयतन कितना भी सही, 1 मीटर की घात 3 में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 1 मीटर की घात 3 में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात तो समझना जी। ओके ओके सर। ठीक, बलराम बोला पगले ठुका, मुझे पता है चीजों को कैसे आपको फील कराना है। साथी आज आपको एक बात का जवाब मिलेगा और टॉपिक को प्यार के साथ समझना। ठीक है, देखिएगा जी, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आपको टॉपिक बहुत प्यार के साथ समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। ओके, अब यहां मैं बोलूंगा जी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग। भैया अनुगमन वेग को रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। ओके, ये बात है। अब साथी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ए दिया है, एन दिया है, आई दिया है, वीडी निकालना है, तो साथी एक बात प्यार के साथ सुनना ध्यान से। भैया फॉर्मूला होता है, प्यार के साथ सुनो, फॉर्मूला होता है साथी आई बराबर एन ई ए बी डी। ओके जी, ठीक है साथी। अगर मैं आपसे बहुत प्यार के साथ बोलूं जी ये आई क्या है, भैया वैद्युत धारा है। क्या क्या बोलेंगे साथी, ये आई है आपका वैद्युत धारा। ठीक, आई क्या है साथी, वैद्युत धारा। ओके जी साथी, ये एन क्या है जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट प्रति एकांक आयतन में। क्या बोलेंगे बच्चा, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, प्रति एकांक आयतन में मतलब 1 मीटर की घात 3 में, प्रति एकांक। क्या बोलेंगे जी, प्रति एकांक, प्रति एकांक मतलब एकांक आयतन में बोल रहा है। ठीक, और ऐसा यूनिट की बात करें तो प्रति एकांक का मतलब 1 मीटर की घात 3, ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब आपको बहुत सारी चीजों का जवाब समझ में नहीं आ रहा होगा, सर बताओ तो सही। बेटा क्या बताएं, सोचो। अब लॉजिक समझना बहुत प्यार के साथ। मैंने बोला वैद्युत धारा आपको पता है कि क्या होती है। मैंने बोला साथी कि ये एन क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। साथी ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। साथी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक भाई साहब, ओके। और ये साथी वीडी क्या है जी, वीडी है आपका अनुगमन वेग। साथी वीडी क्या है जी, आपका अनुगमन वेग। इतनी बात साथी समझ में आई होगी, अच्छी बात है। अगर साथी मैं मान रख दूं सारे, देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कहां गया जी, अच्छा एक पेज छूट गया क्या, ओके कोई नहीं, देखो ये रहा। अब देखो आई दिया है 2, ए दिया है, एन दिया है, और भैया वीडी आपसे पूछा है। तो साथी आप कहोगे सर जी वीडी इज इक्वल टू कितना होता है, आई अपॉन, ठीक, आई अपॉन एन ई ए। सोचो साथी सोचो। ठीक, टॉपिक को करने से पहले भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आते हैं, बट सोचना अगर हमें टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए पहले ही, तो न्यूमेरिकल कितने शानदार तरीके से होंगे, इस बात को सोचना आज। ठीक, सोचिएगा जी। यहां पर मैं बोलूंगा जी वीडी इज इक्वल टू आई, कितना बोलेंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ, आई कहां गया जी, 2 एम्पियर। कितना साथी, 2 एम्पियर बटे एन कितना भाई साहब, सोचो एन ये वाला 2.5, 2.5 गुणा 10 की घात 24। ओके, उसके बाद साथी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19। और मेरे लाल ए कितना होगा बताओ साथी, जल्दी से ए कितना होगा भाई साहब बताओ। ए कितना दिया है साथी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6। ओके, बताओ प्यारे साथी, ई का मतलब आपको पता, चैप्टर नंबर 1 की बात है, इसके बारे में मत पूछना, ठीक है जी। ओके, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अच्छा भाई अब सुनो ध्यान से, बहुत बहुत प्यार के साथ सुनना जी। 2 बटे संख्या एक पास लिखो। देखो बेसिक कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। 2.5 लिखोगे, 2.5 लिखोगे, और साथ ही आप लिखोगे जी यहां पर 1.6 लिखोगे, मल्टीप्लाई 10 की घात 24 संख्या एक पास, पावर एक पास, 19 और 6 कितना जी, माइनस का 25।
देखो आपके सामने मैंने संख्या संख्या एक पास लिखी है, ठीक है, इतनी बात तो ठीक है जी, ठीक है, ओके जी। चलो जी अब सोचो ध्यान से, अब मैं बोलूंगा भाई साहब 0.0 पॉइंट डाउ 0 आ गई, होए होए, तो 200 बटे भैया 25 की मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आता है 150, और 5 ऊपर 15, ये आएगा कितना जी हमारा 15, 25 कितना टोटल आएगा जी 300, टोटल कितना 300 मल्टीप्लाई भैया सोचो 10 की घात माइनस का 1, कितना साथी 10 की घात माइनस का 1, इतनी बात तो ठीक है। अब इसको ऊपर पहुंचाओ एक बार जल्दी से, तो भाई साहब क्या होगा सोचना एक बार, VD इज इक्वल टू 2000 बटे कितना आ रहा भाई साहब 300, कितना साथी 300, 2 जीरो से भाई साहब 2 जीरो कैंसिल, कितना आ रहा भैया, कहीं पर कोई मिस्टेक है का, 25 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 150, 15 से ले जाएगा भैया 15, 25 से कम 25, ये आएगा 400 साथी, 400 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा साथी 400, ठीक। ओके साथी देखो जी ये आ गया आपका 400, तो भैया 4 से कितने बार काटोगे इसको 5 बार, तो ये हो गया मेरे प्यारे साथी 5 मीटर पर सेकेंड, बस ठीक। अब एक बात लॉजिक सोचो, ध्यान से सुनना, आज साथी आपको क्या फील करना है कि जी ए को हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कह रहे हैं, ये क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एन क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हाँ जी, आई विद्युत धारा आपको पता है, वीडी अनुगमन वेग, इतनी बात तो ठीक है, अच्छी बात है। अब सोचो यहां पर भैया फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हाँ जी, आई क्या है वैद्युत धारा है, एन क्या है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, वीडी है अनुगमन वेग, और ई क्या है जी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो वीडी बराबर आई अपॉन एन ई ए मान रखो, आंसर निकल कर आ गया, अच्छा ठीक। अब साथी इस बात पर फोकस करेंगे, यहां पर आपको यहां पर एक बात क्या समझ में आई सोचना, यहां पर साथी यहां पर आपको एक बात क्या समझ में, इस बात पर फोकस करेंगे, ये आपको यहां पर समझ में आ गया, बस आपको फॉर्मूला दिया, क्वेश्चन की कैलकुलेशन, आधा काम तुम्हारा यहीं खत्म हो गया। आधा काम क्या है, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, फॉर्मूला कैलकुलेशन आंसर, लेकिन इसका आधा काम है कॉन्सेप्ट, ठीक, इसका आधा काम है साथी कितना जी कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2000 का मतलब ये पावर माइनस को ऊपर पहुंचाओगे, पावर माइनस को ऊपर पहुंचाओगे तो भैया ये हो जाएगा 10 की घात 1 प्लस में, और मल्टीप्लाई में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। और साथ ही मात्रक आपको पता है अनुगमन वेग, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ओके। अच्छा जी अब साथी अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं तो भैया मैं आपको एक बता चुका हूं पहले ही, 1 अगस्त साथी, कब 1 अगस्त को सुबह 6 बजे न्यूमेरिकल, और साथ ही इस सुबह 6 बजे जो चला करेगी भैया मंडे टू सैटरडे, ठीक है जी, डेली साथी क्लास चलेगी मंडे टू सैटरडे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे, ये लो जी। और साथ ही उस क्लास में डेली न्यूमेरिकल होंगे, और इस क्लास में साथी आपको कॉन्सेप्ट सारे फील करेंगे, ठीक है जी। ये न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास है जी, ये साथी न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास होगी, इस बात को ध्यान से सुनना जी, ये साथी न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास होगी जी, ठीक साथी, कौन सी, बिल्कुल स्पेशल क्लास, ये न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास होगी, ठीक, डेली 1 अगस्त सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लास, ध्यान रखना, ठीक। और कितने परसेंट आ रहे हैं क्वेश्चन, ये कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जी बताओ, कितने परसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल, पिछले साल के एग्जाम को उठा करके देखोगे ना तो ध्यान रखना, कम से भी कम, कम से भी कम अगर मैं आपसे ये कहूं 70 में से 30 नंबर के 35 नंबर तक के न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और किसी किसी में तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल दे दिए हैं। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या भैया, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है जी आर, तो 0.5 मिलीमीटर, ओके। मैंने बोला सर जी इसको मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे जी, भैया इसको मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, तो 10 की घात -3 से गुणा करोगे, मीटर आया। मैंने बोला भाई साहब 5 × 10 की घात -4 बोल दो, और कितना हो जाएगा जी मीटर, कितना साथी
मीटर। ओके, ये आया जी आपका मीटर। ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने जल्दी से। हाँ जी, ओके, अब सोचो यहां पर आई कितना, 0.5 एम्पियर। ठीक, अब यहां पर लिखा जी यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, ठीक है जी, एन प्रति एकांक आयतन प्रति मीटर की घात 3, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना बोलेंगे भैया, 28 प्रति मीटर की घात 3, प्रति मीटर की घात 3, इसका मतलब प्रति एकांक आयतन में। अनुगमन वेग वीडी बराबर भैया क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगर साथी आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आपको दूसरा क्वेश्चन बड़ा आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक साथी, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाए तो दूसरा क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आएगा। प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है भाई, वादा है मेरा, चैप्टर आराम से सब कवर करा देंगे, बट अभी स्टार्टिंग के चैप्टर है, आपको फिजिक्स में बस एंटर तो कराने दूं। ठीक, ओके, आइए जी यहां पर। अब देखो साथी, यहां पर काम क्या करना होगा जी, आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना होगा जी। बस आपको पता है जी आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। सर जी ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये बताओ आई हमारे पास है, एन हमारे पास है, देखो एन भी हमारे पास है, ई हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19, और ए क्या है सोचो, ए है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया, और ये वीडी क्या है, अनुगमन वेग जो कि आपको निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए का मान पता होना जरूरी है। हाँ जी सही बात है। तो भैया ए बराबर कैसे निकालोगे साथी, आपको ए बराबर निकालना होगा सुंदर तरीके से। कैसे, सुन लो जी, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बोला भाई साहब 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान कितना जी, ये वाला 5 गुणा 10 की घात -4, और साथ ही कितना हो जाएगा जी स्क्वायर। तो भैया कितना जी 3.14, 5 का स्क्वायर कितना जी 25, और 10 की घात भाई साहब कितना -8। ये ए का मान है। अब एक लॉजिक सोचो, आपको मैंने पहले ही बता रखा है जी आई इज इक्वल टू कितना होता है, आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। ठीक है जी, वी डी बराबर कितना होगा साथी, आई अपॉन एन ई ए। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। आई कितना जी, आई 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 कितना 0.5। सोचो साथी, ध्यान रखना भैया, आई कितना साथी, आई कितना भाई साहब 0.5 बटे एन कितना, एन है साथी आपका कितना कितना कितना, ये रहा 1.2, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की घात 28, 10 की घात 28, और ई का मान 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात -19, और मल्टीप्लाई में भैया कितना हो जाएगा, ए का मान 3.14, और मल्टीप्लाई इसको उठा लो जी 25 गुणा 10 की घात -8। बस, अब बताओ जी, ठीक सर, मिलीमीटर को 10 की घात -6 से लिखते कौन से वाले में भैया, इससे पीछे वाले में कौन से में है, मिलीमीटर है भैया, मिलीमीटर स्क्वायर नहीं है। अगर मिलीमीटर स्क्वायर होता तो 10 की घात -6 से गुणा करते, लेकिन मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात 3 से गुणा करते हैं, इस बात को जान लो पहले। ठीक है, ठीक है, आदर्श कुमार मिश्रा लगातार भैया कमेंट कर रहा है, तो ध्यान से सुन लो जी, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने में 10 की घात -3 से गुणा करते हैं, और मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर की घात 2 में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात -6 से गुणा करते हैं। ठीक है, ओके साथी, भाई इस टॉपिक को मैं कराने से पहले न्यूमेरिकल करा रहा हूं ताकि इस टॉपिक को और आसान तरीके से समझा सकूं, इस बात को जान लो। बस पहले इस टॉपिक के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं ताकि इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छा समझने के लिए पहले उसके क्वेश्चंस लगा देते हैं ताकि हमें जो डाउट होता है वो थ्योरी में फिर क्लियर हो सके। ठीक है, चलो जी साथी, मैं इसलिए आपको यहां पर पहले इसके क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ओके, अब भाई साहब यहां पर क्या काम करना होगा जी, आपको संख्या संख्या एक पास लेनी है। ठीक है, ठीक है, ओके, देखो सुनो ध्यान से, वीडी इज इक्वल टू कितना होगा, संख्या संख्या भाई साहब एक पास ले लो जल्दी से, संख्या संख्या एक पास 4.2 मल्टीप्लाई कितना जी 1.6 मल्टीप्लाई,
और 3.14 मल्टीप्लाई 25। ठीक है जी, संख्या संख्या एक पास। पावर पावर कहां पर है भैया, 28 माइनस 19 माइनस 8। भैया माइनस 19 में माइनस 8 ऐड करना 27 हो जाएगा, किसका, माइनस का 27 है, और भैया ये 28 है, सोचो ये 28 है, ये कैसा साथी 28। तो मैं बोलूंगा जी 10 की घात 28 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का कितना होगा जी यहाँ पर 27। ओके ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब भाई साहब इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर लिख देना किसमें, मीटर पर सेकंड में। बस कैलकुलेशन पर साथी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, हर हालत में साथी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। एक बार मुझे बस कमेंट करके बता दो कल कल की क्लास किस किसने ली थी, बताएंगे एक बार सभी प्यारे साथी, कल की क्लास वन शॉट वीडियो किस किसने ली थी, मुझे जल्दी बताएंगे एक बार। ठीक, एक बार सभी साथी मुझे जल्दी से बताएंगे भैया कल की वन शॉट क्लास किस किसने ली थी। ठीक, ओके भाई, मैं वादा कर रहा हूं कल इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से समझा दूंगा और आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। क्यों, क्योंकि मैं आज इसके पहले क्वेश्चन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को करो पहले, इन क्वेश्चंस को, और कल आपको हर चीज का जवाब मिलेगा जब मैं इसके बाद थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है, इसलिए ठीक भाई साहब, बताइए जी। ठीक, एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूं भैया, एक पगलेट बच्चा है, सुन लो, 0.5 एम्पियर ये रहा, 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या है भैया, 0.5 मिलीमीटर ये हो गया। मैंने बोला 0.5 गुणा 10 की घात माइनस का 3, ठीक है, इसको लिखूंगा 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ये आई है, ये एन है, ये वीडी है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई का मान 3.14, आर का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4, और स्क्वायर कर दो भैया इसको आराम से। उसके बाद क्या बोला जी मैंने यहाँ पर, आई बराबर एन ई ए वी डी, तो भैया वी डी बराबर हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए, और भैया वैल्यू पुट करके इसमें आंसर अपना बता दोगे। ठीक है, ओके जी, ओके साथी, ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल ठीक, ओके। अब भैया इस क्वेश्चन को करके दिखाएगा, अब ज्यादा देखता हूं कौन कौन करके दिखा सकता है। इस बार धारा घनत्व नहीं, वो धारा नहीं पूछी, धारा घनत्व पूछा है। ठीक, सोचो कैसे पूछा है। तो साथी आपको पता होना चाहिए जी, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है कितनी, एक तार में साथी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है जी, 2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर की घात 3। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह या अनुगमन वेग कितना है भाई साहब, वीडी, कितना बोलेंगे जी, वीडी 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। बताओ जी, हमने अभी तक पढ़ा है जी इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ जल्दी से जल्दी बताओ, बताओ साथी जल्दी बताओ। भैया मैंने बोला जी सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने लॉजिक लगा रखा है सर जी, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, सेकंड अपनी जगह बरकरार, 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर दो, और ये हो जाएगा आपका कितना, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। ठीक, 1.0 का मतलब ओनली 1 ही होता है, एंड हाँ जी वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगी। ठीक है, 1 अगस्त से। ओके जी, देखिए साथी अब यहां पर आ जाइए भैया आगे। तो साथी यहां पर लिखा जी तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग लिख चुका मैं भैया, बिल्कुल ठीक है, एन में लिख दिया है। ओके, और उसके बाद क्या चाहिए जी आपको, धारा घनत्व आई जे बराबर क्वेश्चन मार्क। ओ माय गॉड, इस बार साथी यहां आपसे जे पूछा है आई की जगह। अब बताओ मेरे शेर, बताओ मेरे प्यारे साथी, बताओ जी, अच्छी बात सोचो भैया। आपको पता है जी आई बराबर होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, और भैया जे बराबर होता है आई अपॉन ए, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, सही बात है जी, ये तो साथी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूं जी, बहुत गजब तरीके से। ठीक है, तार में साथी, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, ये तो पता है। ओके जी, अब साथी यहां पर लॉजिक क्या आएगा, जे बराबर आपको पता होना चाहिए जी एन ई ए बी डी, और बट्टे में कितना साथी, ए से भाई साहब ए कैंसिल हो जाता है साथी, ए से ए मेरे भाई कैंसिल होने के बाद पता देखो क्या आएगा, बताता हूं अभी आपको। ठीक साथी, ए से ए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है जी, इसको मैं ले लेता हूं ऊपर, ठीक है, ओके।
वही ये आ गया यहाँ पर। अब सोचो J बराबर होता है आपका NEVD। अब ये बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए A की जरूरत पड़ी? भाई J बराबर I/A पहले ही बताया है मैंने। किस किस को बताया जल्दी बताओ जी। ठीक बताओ। J बराबर होता है NEVD। J बराबर NEVD, हाँ जी J बराबर NEVD होता है। ठीक है साथी, अब लॉजिक समझना। ये जो डेरिवेशन होती है भैया, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होती है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन होती है आपके एग्जाम के लिए। पूरे 3 से 5 नंबर की डेरिवेशन आती है जी। ये पूरे 3 से 5 नंबर की डेरिवेशन आती है। ठीक है, अब सोचो तो J बराबर कितना होगा आपका NEVD। ठीक है जी, J बराबर NEVD। तो भैया J बराबर कितना होता है साथी? सोचो J बराबर कितना 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 कितना। J पूछा है जी आपसे, N का मान ये वाला चुरा लो, 2 गुणा 10 की घात 28 और E 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19। और भैया VD कितना है साथी? VD ये रहा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2। ओके ठीक है जी। अब इसमें कुछ भी ना करना भैया, यहां तो सीधी सीधी कैलकुलेशन है, बटे में भी कुछ ना, इसकी मल्टीप्लाई में ठोको 3.2 आएगा और मल्टीप्लाई 10 की घात 28 में से साथी, 10 की घात 28 में से मेरे भाई 10 की घात 28 में से साथी 28 में से 19 को घटा दो, कितना हो जाएगा वैसे जल्दी बताओ कितना हो जाएगा साथी? 9। और ये 10 की घात भैया ये वाला 10 की घात माइनस 2 और उधार ले लो, तो ये हो जाएगा आपका J बराबर साथी 3.2 मल्टीप्लाई 10 की घात 7 और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक। एक भाई बोल रहा है सर जी, हाँ भाई एक भाई को मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक, एक भाई बोल रहा है सर जी सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है। भाई काहे टेंशन लेते हो, जब मैंने आपसे वादा कर दिया है। यार एक बात बताओ, मैं आपकी न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल बिल्कुल अलग क्लास लगा चुका हूं एवरी डे। 1 घंटे की क्लास, 50 मिनट की क्लास, 40 मिनट की क्लास डेली अलग से चलवा रहा हूं अब न्यूमेरिकल की। अब फिर किस बात की टेंशन? अब साथी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी जिस चीज की भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां भी आपको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी भैया मैं उसके लिए तैयार रहता हूं हमेशा, और आपके लिए हर चीज का मैं प्लान करके चलता हूं पहले ही। ठीक है, ओके जी साथी, मैं हर चीज का पहले आपके लिए प्लान करके चलता हूं, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूमेरिकल की साथ ही बिल्कुल स्पेशल एक्स्ट्रा अलग क्लास लगा दी, डेली की न्यूमेरिकल क्लास लगेगी। और बताओ ठीक, अब न्यूमेरिकल्स की क्लास को भैया फायदा मैं बता दूंगा अभी बाद में आपको। ठीक है, चलिए अब आ जाओ यहाँ पर, बहुत देर हो गई। ओके साथी, अब देखना जी यहाँ पर जरा इस क्वेश्चन की बात करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, चलिए जी। एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो रहा, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये रही, तार में इतने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा घनत्व भी पूछा और अनुगमन वेग भी पूछा है। साथी सबसे पहले देखना जी, आराम से सुनियो, ए कितना दिया भाई साहब? ए है भाई साहब 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद साथी यहां पर पूछा है जी तार में धारा घनत्व n बराबर कितना जी? 2 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर की घात 3 प्रति मीटर की घात 3 बोला है जी, बिल्कुल सही बात है। इसमें बोला भैया आई बराबर कितना माय डियर जल्दी बताओ? 3.2 एम्पियर साथी, 3.2 एम्पियर। अब मैंने बोला जी यहां पर नंबर 1 आपको निकालना होगा J बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ ही दूसरा है जी आपका VD बराबर क्वेश्चन मार्क। साथ ही VD बराबर कितना भाई साहब? क्वेश्चन मार्क। बताओ माय डियर, ठीक है बताओ। ठीक है पगलेट भैया, पिछली बार यार कम से भी कम 500 700 800 बच्चों के 97 नंबर हैं, कितने में से? 100 में से 97 नंबर बोल रहा हूं। 98 वाले कम से भी कम 10 बच्चे होंगे, और 99 वाला भैया एक सिंगल बच्चा है। और मैं चाहता हूं इस बार एक सिंगल बच्चा ही सही 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए, यूपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, ठीक, किसी बोर्ड का सही। ठीक है, कौन कौन चाहता है या कौन कौन मेहनत करने के लिए तैयार है कि जी हाँ मैं भी 100 आउट ऑफ 100 लेकर आऊंगा? और भैया ये 100 आउट ऑफ 100 के लिए ही मेहनत चल रही है।
ठीक, साथ ही ये आपके 100 आउट ऑफ 100 के लिए ही मेहनत चल रही है। मुझे पता है ऐसा भी कुछ पेपर आएंगे, 7 सेट तैयार होते हैं, उनमें से 2 सेट ऐसे हो सकते हैं जिनमें भयंकर न्यूमेरिकल होंगे। इसीलिए भैया मैंने आपको न्यूमेरिकल की सीरीज अलग ही तैयार करवा दी, न्यूमेरिकल अलग ही लगवा दिए। ठीक, साथी आप सोचो तो सही, न्यूमेरिकल की क्लास साथी मैं आपकी स्पेशल ले रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जी फिजिक्स का टाइम बढ़ा दीजिए, तो भैया फिजिक्स की अब आपकी 2 घंटे क्लास चला करेंगे एक तरह से, एक क्लास शाम को, एक क्लास सुबह को, एक क्लास शाम को, एक क्लास सुबह को, एक क्लास शाम को, एक क्लास सुबह को, डेली रहेगा ये काम। ठीक है साथी, यही काम डेली रहेगा। हाँ जी, और भैया और क्या कर सकते हैं ये बताओ। भाई वादा है, अगर वादा कर रहा हूं तो पूरा होगा जरूर। ठीक है, मेरी तरफ से आप सभी के लिए 100 आउट ऑफ 100 की मेहनत है। मैंने चैप्टर आपको कराया, चैप्टर के तुरंत बाद मैंने भैया आपको फॉर्मूला की सीट तैयार करवाई, फॉर्मूला सीट के तैयार के बाद भैया वन शॉट आपको सबसे पहले मैं लेकर आया था। अब बताओ और क्या चाहिए भैया, न्यूमेरिकल की सीरीज में अलग स्टार्ट कर चुका, बताओ चैप्टर की थ्योरी करा रहा हूं, उसके जस्ट तुरंत बाद फॉर्मूले की सीट तैयार करवा रहा हूं, उसके बाद वन शॉट करा रहा हूं, उसके बाद साथ ही आपकी न्यूमेरिकल की डेली क्लास चल रही है और एमसीक्यू की क्लास चल रही है भैया, और आरडब्ल्यू आपके लिए क्या करेगा, बहुत शानदार तरीके से प्लान कर रखा है हर चीजों का, गजब तरीके से आप पढ़ाई करो। चलिए ठीक है, आइए जी भाई साहब, मैं बोलूंगा साथ यहां पर J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, बिल्कुल ठीक है। याद रखना साथी, जब आप सम्मान समारोह में आओगे ना 90% के बाद आपकी फीस भी वापिस कर दी जाएगी, ये आपको पता है। देखो जी जे कितना भाई साहब, जे पूछा है तो भैया आई कितना 3.2 बटे ए कितना साथी 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 7। भाई साहब मैं बोलूंगा जी 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी कर रखा है आपने, ये तो साथी आपको परसों ऑलरेडी मैंने करवा रखा है जी, परसों ही करवाया थे वाला क्वेश्चन, तो साथी ये तो मैंने भाई साहब आपको परसों ही करवाया था। चलिए जी ठीक है, ओके। अब लॉजिक, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, साथी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी बराबर भाई साहब सोचो आपको क्या पता है जी, मैंने साथी आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है जी, J इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो भाई साहब अब यहां से वी डी बराबर क्या निकालेंगे जी, J अपॉन एन ई। ठीक है, J अपॉन एन ई। तो भैया इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, साथ ही इस वाले फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है जी, तो वी डी इज इक्वल टू J कितना भाई साहब, ये वाला चुरा लो, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की घात कितना जी 7, कितना साथी 10 की घात 7, और बटे में मेरे प्यारे भाई सोचो 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 एन 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 कितना साथी बताओ, एन मेरे लाल मेरे प्यारे भाई, एन कितना भाई साहब, कहां पर ग्लेट, ये रहा 2 गुणा 10 की घात 28, 2 गुणा 10 की घात 28। ठीक है, ई कितना भाई साहब 1.6 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 19। ठीक है जी, अब बताओ साथी बहुत प्यार के साथ, वी डी इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10 की घात 7 बटे 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 इसकी मल्टीप्लाई में भैया 3.2 मल्टीप्लाई साथी कितना जी 28 में से भैया 9 को घटाओ कितना आएगा जी, 19 को घटाओ कितना आएगा साथी आपका 9। ये आपस में भाई साहब कैंसिल, तो ये आएगा जी आपका कितना 10 की घात माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, किस किस का भैया ये आंसर आया है जी 10 की घात माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2 ही आ रहा है क्या, ये रहा। 1.0 का मतलब एक ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ओके जी, तो साथ ही आपको यहां तक की मेरी प्यारी सी बात समझ में आ गई होगी बहुत शानदार तरीके से, दिल की गहराई के साथ। आ जाओ जी इस क्वेश्चन पर। ठीक है, ये लो जी बहुत प्यार के साथ। साथी इस क्वेश्चन में खास लॉजिक समझना क्या है, साथी इस क्वेश्चन में खास लॉजिक समझना क्या है। ठीक, अच्छा जी, हाँ भाई ओके भाई, वन शॉट अगर साथी आपकी ली जाती है, साथी अगर वन शॉट आपकी ली जाती है तो भैया सभी के सभी उसमें लाइव आया करो, वरना बच्चा बहुत दिल दुख होता है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो वन शॉट में लाइव नहीं आते हो, बच्चा लाइव आया करो। ओके ठीक साथी, देखिए जी
इलेक्ट्रॉनों की एक धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से प्रवाहित हो रही है जी। इलेक्ट्रॉनों की धारा, धारा का मतलब भैया यही ना कि धारा, वैद्युत धारा की बात चल रही है। हाँ जी, यहां इस चैप्टर में जब भी मैं अपने मुंह से धारा बोल रहा हूं तो आप समझना वैद्युत धारा की बात कर रहा हूं। वरना धारा का मतलब तो भैया वो भी होता है जो बालक उस पे खड़े होकर के धारा लगा देता है। ठीक है जी, हाँ जी, धारा प्रवाहित कर देता है। धारा साथी वो भी होते जो कोर्ट में मतलब वकील लगा देता है। ठीक है, धारा वो भी होते साथी जो वकील लगा देता है, और धारा साथी वो भी हो जाती है जो छोटा सा बालक लगा देता है। ठीक है, तो भैया धारा का मतलब मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की एक धारा 5 मिलीमीटर पर सेकंड के अनुगमन वेग से प्रवाहित होती है। तो भैया Vd इज इक्वल टू कितना होगा साथी, 5 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ओके भाई साहब, मैंने बोला भाई साहब 5 गुणा 10 की घात माइनस का 3 मीटर पर सेकंड। ओके ओके जी बच्चा, यहां तक का लॉजिक आपको समझ में आया। देखो मिलीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मिलीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी भाई साहब, ओके मेरे भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। अब सोचो जी, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कितना है भैया, सुन लो, n बराबर 6.0, कितना जी 6.0 या 6 लिख दो कोई बात ना, 10 की घात कितना जी 23 प्रति सेंटीमीटर की घात -3। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जी इसका, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, दोबारा ध्यान से समझ लेना। n कितना है, 6 गुणा 10 की घात 23 प्रति सेंटीमीटर की घात -3। मैंने यहां से पूछा जी आपको निकालना किस में है, ये SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MKS पद्धति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भैया यहां पर होना चाहिए प्रति मीटर की घात 3। जब हमने ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, आपका आंसर भी मीटर के अकॉर्डिंग आपको लाना है, तो भैया इसको भी तो SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे, SI यूनिट में तो साथ ही इसको कन्वर्ट करोगे। तो भैया SI यूनिट में कन्वर्ट करने का फिर फायदा क्या होगा, सुन लो। मैंने बोला जी ये है आपका कितना 6 मल्टीप्लाई 10 की घात 23, और भैया सुनो मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूं, ठीक है, उसको साथ ही में तो लिखता हूं। भैया मैंने इसको लिखा ऐसे बहुत प्यार के साथ, n इज इक्वल टू, साथी कितना बोलेंगे जी, n इज इक्वल टू, इसको इधर n इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना, 10 टू दी पावर कितना भाई साहब 23, और प्रति सेंटीमीटर घात 3 का मतलब होता है बटे में सेंटीमीटर घात 3। ओके, ऐसे तो समझते हैं। ओके, मुझे ये कन्वर्ट करना है कि इसमें प्रति मीटर की घात 3। भैया सोचना ध्यान से, मैं इसको सेंटीमीटर की घात 3 को लिख सकता हूं कितना, आपको पता है जी कितना, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 की घात माइनस का 2 मीटर। तो मैंने बोला कि 10 की घात माइनस का 6 मीटर की घात 3। सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब, सेंटीमीटर की घात 3 का मतलब होता है 10 की घात -6 मीटर की पावर 3। इसको साथ ही मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार से, 6 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर, भैया 23 में 6 जोड़ दो 29 प्रति मीटर की घात 3। ओके, अब भाई साहब मैं मानता हूं जी इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेगा, BD दिया है, E दिया है, आपको J पूछा है, बस कितना पूछा साथी, J बराबर NEVD होता है। सोचो जी, J बराबर NEVD होता है। ओके ओके साथी, ये वाला ठीक, और इसको भाई साहब मैं मानता हूं जी आप कैलकुलेट करके बताओगे। कौन कौन चाहता है जी इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर दोगे, साथी इस क्वेश्चन को साथी होमवर्क में कौन कौन कर लेगा, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई साहब, बताओ माय डियर। ओके, अब साथी ध्यान रखना, अब भाई साहब मैंने आपको आज ये बात तो दिखा दी कि जी टॉपिक को समझने से पहले न्यूमेरिकल कितने अच्छे से आते हैं, कितने अच्छे से नहीं आते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है साथी, अब सुनना, फिजिक्स की आपकी 2 क्लास रहा करेंगी डेली। ठीक, फिजिक्स की साथी 2 क्लास, किसकी, फिजिक्स की। ये साथी किसकी क्लास रहेंगी जी भैया, डेली फिजिक्स की 2 क्लास। ठीक है जी, फिजिक्स की साथी 2 क्लास रहा करेंगी डेली। ठीक है, एक तो होगी साथी सुबह 6 बजे, ठीक साथी,
सुबह 6 बजे, जो कि रहा करेगी न्यूमेरिकल की क्लास। ठीक, किसकी साथी, मैं यहां पर लिख देता हूं शॉर्ट में 6 AM। और अभी हमारे शिवेंदु सर आ चुके हैं, और ये भैया दावत का मैं बहुत ज्यादा दिन से वेट करा रहे हैं। चलिए जी, ओके। और एक साथी होगी आपकी 6 PM पर। ठीक है जी, तो भैया इन दोनों क्लास का भैया टाइम नोट कर लो सभी साथी, और गजब तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। 2 क्लास साथी फिजिक्स की डेली हुआ करेंगी, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 6 बजे, बिल्कुल 6 बजे का फिक्स कर दिया टाइम। ठीक है, इस बात को सभी साथी ध्यान से सुन लें और इसको नोट जरूर कर लें भैया टाइम को। ठीक है, बिल्कुल ओके जी। हाँ जी, न्यूमेरिकल की साथी क्लास हुआ करेगी जी, न्यूमेरिकल वाली जो क्लास हुआ करेगी भैया वो होगी यूट्यूब पर। किस पर होगी साथी, वो होगी जी आपकी यूट्यूब पर, और ये होगी साथी आपकी एप्लीकेशन पर, ये होगी साथी आपकी एप्लीकेशन पर। तो इस बात को सभी साथी ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अब कौन कौन तैयार है भैया इस वाली क्लास के लिए, जल्दी बताओ, सुबह वाली, क्योंकि ये तो चली रही है डेली क्लास। कौन कौन तैयार है एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं साथी एक प्यार भरी क्लास में, मतलब कल। और कल टॉपिक देखना आपको कितना शानदार समझ में आएगा। ठीक है साथी, आज जो मैं आपको न्यूमेरिकल कराए हैं और इसकी हेल्प से आपको टॉपिक कल बहुत ज्यादा समझ में अच्छा आएगा, और अगर समझ में ना आए तो कह देना कल। ठीक है, ठीक है, सोच लो, एक प्रण ले लूंगा कि जीवन में शादी नहीं करूंगा, वो भी किसके लिए, सागर स्टीमर के लिए। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करता हूं साथी क्लास आपको बहुत शानदार समझ में आएगी। मिलते हैं कल एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।